तो काम अच्छा होगा। एक कन्या की शादी हुई, अब जिससे शादी करी उसका पति थोड़ा बुद्धि से कमजोर था। अब ये बात उस कन्या को तो पता है, लेकिन उसने अब अपने पति की बात दूसरे को कैसे बोले। तो अपने पियर में तो उसने बहुत तारीफ करी अपनी सखियों से, मेरे वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सहेली भी कहने लगी आने दे एक बार हम भी तो देखें। तो एक बार योग से उसका पति ही लेने के लिए आया उसे। अब आया तो उसकी सहेली आ गई देखने के लिए, तो हम भी तो देखें। तो बहुत तारीफ करी थी, पति ऐसा है, पति वैसा है। अब महाराज तो जैसे ही वो उसका पति आया तो सबसे पहले भोजन, जमाई को भोजन कराओ। तो भोजन कराया, तो अब वो तो बुद्धि से कमजोर था, तो उसके लिए बनाई पूरी और आलू की सब्जी। गर्मी का मौसम होगा तो आम रस भी बना लिया होगा। देखो मुंह में पानी आ गया। अब महाराज उसको भोजन करने बैठाया, तो बुद्धि से कमजोर था, तो उसने एक पूरी उठाई, सब्जी लगाई और पूरी खा गया। उसने तोड़ी भी नहीं और पूरी की पूरी खा गई। अब जैसे उसने पूरी खाई तो सहेलियां तो हंसने लगी। अब हंसने लगी तो उसकी पत्नी कहने लगी इसने तो किया गुड़ गोबर, मैंने बहुत तारीफ करी थी, अच्छा है, और ये तो बिल्कुल अब बेइज्जती करा रहा है। और सहेलियां भी कहने लगी बहन जैसा तूने कहा था ना, देख तेरा पति बिल्कुल वैसा ही है। अब वो हंसी उड़ा रही है, तो उसने दूर से इशारा किया उसके पति को कि जो पूरी है ज्यादा नहीं तो 2 टुकड़े तो करो। तो ऐसे इशारा करने लगी, 2 तो उसके पति को लगा मेरी पत्नी कह रही है कि मैं बहुत दूर से पैदल चल के आया हूं, थक गया हूं, तो एक क्यों खा रहे हो, 2 खाओ। तो उसने वैसा ही किया, एक पूरी ली, उस पर सब्जी डाली और दूसरी पूरी उसके ऊपर रखी, 2 पूरी लेकर खाने लगा। अब तो और सहेली हंसने लगी। अब तो उसने कहा भारी ऐसा पति मिला, अगले जन्म में मत मिलना, और वैसा माथा ठोकने लगी दीवार से। तो उसके पति ने देख लिया, उसका पति ने देखा, उसको लगा कि मेरी पत्नी ये कहना चाह रही है कि पूरी पूजा की है, पहले मस्तक से लगाओ फिर खाओ। तो अब उसने क्या किया कि पूड़ी ली और पहले ऐसे माथे से लगाई, उसे प्रणाम किया और फिर खाने लगा। अब बताओ, तो बुद्धि नहीं है तो ऐसे ही काम होगा।